इसी प्रमाण के लिए मार्कंडेय ब्रह्म प्राणांक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर, इसमें नीचे आइएगा, एक रुचि ऋषि है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं, या देखिए, पितर बोले विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा के शब्द से पितरों को तथा अन्न दान बलि देव आदि शरद देव आदि भूत आदि प्राणियों को एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है। बेटा ऐसा हम मानते हैं। अब क्या कहते हैं, ये तो काफी आगे देखो, अब ऊपर देखो, पहले ये 4 भूत बने हुए गल साधना करके इस रुचि ऋषि के पूर्वज अर्शवन तो ये भूत बन गए और इस प्यारी आत्मा को और फंसा रहे हैं। अब जिसके कोई पिछले 4 पितर दिखाई दे, जहाँ कालजा पाट जाए आदमी का, और वो विवश होकर के उसको करना पड़े, ऐसा हमारे अंदर भय इस काल में ऐसा डाल रखा है। अब 4 पितर पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। ऋषि क्या कह रहा है, देखिए नीचे, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर बाकी क्या रह गया भाई, बताओ आगे। फिर इसकी तगड़मबाजी नहीं, फिर भी इतना है, फलाना है, निश्चित बात है, विद्या की प्राप्ति कर्म के कारण। ये सर्विन की अपनी थ्योरी जो शास्त्र के विरुद्ध है, ये हमने नहीं मानना। इसके मानने से ही तो ये भूत बन गए, और अब फिर भूत बनने की तैयारी ये अपने बच्चे की भी करवा रही है। आखिर में ये भी इन्होंने विवश कर दिया और इस बेचारे को भी भूत बनवा दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसका कारण कौन है। ये महापुरुष जिन्होंने शास्त्रों को देखा नहीं, और देखा है तो इनकी समझ में नहीं आया, और समझ में आया है तो इनका निज स्वार्थ किया। तुम्हारी जनसंख्या कम ना हो जा, तुम्हारी जो है ना वह पूरी जनसमूह ज्यादा होना चाहिए, जिसके कारण ये अपनी सफलता का पैमाना आप ही लगाए बैठे हैं। पर ये पैमाना नहीं है, ये तो इन भोली आत्माओं को कुएं में गिर रहा हो कोई अंधा, या किसी भयंकर वन में जा रहा हो, उसको चाहिए मार्गदर्शन करना, भाई इधर मत जा, चाहे वो नाराज हो चाहे राजी रहे, हमारा फर्ज बने उसको कहने का मार्ग ठीक नहीं तेरा। और फिर हम उसको जो अनजान है जा रहा है उसको कहते हैं जाइए जाइए बहुत अच्छा रास्ता, तो वो नादान है, मूर्खता है उनकी। अब देखिएगा इन महापुरुषों की कथाएं अब क्या चक्कर पड़ा हुआ है कि मैं सच बताऊं और आपको आपका अंधेरा हटाऊं। जैसे एक बार ना 500 का नोट नकली चला था, किसी ने बदमाशी कर दी और भोली आत्मा उसे लुट रही थी, अनजानपने में उसको ले लेकर बर्बाद हो रही थी। गवर्नमेंट ने वो दोनों दिखा दिए टीवी पे, पेपरों में निकाले, भाई ऐसा तो नकली होता है, ऐसा असली होता है, और जो वास्तविक नोट नहीं होगा तो तुम्हारे को हानि होगी। तो गवर्नमेंट कोई निंदा नहीं कर रही थी आपकी, बल्कि भला किया। जो ठगे जा चुके वो तो ठगे जा चुके, बाकी तो बचे। तो अब ये दास क्या करता है, तो शास्त्र दिखाता है कि ओरिजिनल व्याख्या तो ये है वास्तविक प्रभु का आदेश, और इन संतों ने का क्या कार्य है ये क्या बता रहे, ये देखो। और इसको निंदा कहते नादान। ये 1 साल और कहेंगे निंदा, फिर निंदा नहीं कहेंगे, फिर तो बैठ के कोने में रोना पड़ा करेगा आपको, ये परमात्मा ये कहाँ छुपा था ये ज्ञान। श्राद्ध महिमा कुछ संत पूज्य पाद संत आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचन से। अब इन महापुरुषों ने गीता के विरुद्ध ज्ञान दे रखा है।
और इसको हमने इन महापुरुषों को संत और महापुरुष जान के इनके आदेश का और ज्यादा अच्छी तरह पालन कर लिया। नीचे देखिए, श्राद्ध कर्म करने वाले में कृतज्ञता के संस्कार सहज दृढ़ होते हैं, जो शरीर की मौत के बाद भी कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। तरह गजब भैया, गीता के विरुद्ध साधना को कितने प्यार से बता रहे हैं। कुएं में गिरते हुए को कह रहे हैं बहुत अच्छी तरह गिरना चाहिए, एकदम दोनों कदम लगा कर डांक लगा देनी चाहिए ताकि बाकी ना बच जाए, इसे तरीका बता रहे हैं। श्राद्ध कर्म से देवता और पितृ तृप्त होते हैं। श्राद्ध करने वाले का अंतःकरण भी तृप्त संतुष्टि का अनुभव करता है। बूढ़े बुजुर्गों ने अपनी उन्नति के लिए बहुत कुछ किया, तो उनकी सदगति के लिए आप भी कुछ करें तो आपके हृदय में तृप्त संतुष्टि अनुभव होगा। अब बताओ, इन शब्दों को सुनकर किसकी आत्मा ना पिघल जाएगी इन पूर्वजों के लिए। हमारे पिताजी थे। अरे सर, ये बने क्यों पितर? इस जड़ को ना पकड़ते। ये पितर बनवाए किसने? ये इन्हीं ने बनवाए जो शास्त्र के विरुद्ध साधना बता दी और दृढ़ कर रहे हैं इनको। अब क्या बताते हैं, और बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। और यहां तक प्रमाण देते हैं, कहते हैं ना भगवान राम ने भी श्राद्ध निकाले थे, वहां पर सीता जी भी श्राद्ध निकाला करती। एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार विनाश को प्राप्त हो गया था। 56 करोड़ यादव तो विनाश हो गए थे आपस में लड़के, और श्री भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। कोई श्राद्ध निकालने वाला बचा ही नहीं उनका। बताओ, उनके श्राद्ध किसने निकाले? फिर उनकी गति कैसे होगी उन आत्माओं की? हमारी बुद्धि वहां तक ये जाने ना देते, यहीं तक सीमित कर देते। इसमें क्या लिखा है, कहते हैं एक बार ना जब श्राद्धों के दिन आते हैं, ये देखो कि श्राद्ध महिमा के प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 5 पे पुराण में आता है कि अश्वनी गुजरात महाराष्ट्र के मुताबिक भाद्रपद कृष्ण पद की अमावस पितृ मोक्ष अमावस के दिन सूर्य एवं चंद्र युति होती है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दिन हमारे पितृ यमलोक से, यमलोक माने नरक मत है तरह के जो भैया, यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप में मृत्यु लोक में अपने वंशजों के निवास स्थान पर रहते हैं। अतः उस दिन उनके लिए विभिन्न श्राद्ध करने से वे तृप्त होते हैं। वो यमलोक कहते हैं, यमराज से छुट्टी लेकर आते हैं। यमराज तो नरक का राजा है और यमदूत तो उसके जो है ना उसके कंट्रोल में होते हैं। अब दास ये बताना चाहता है कि ये शास्त्र विरुद्ध होने से हमें हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रही, क्योंकि गीता जी में पवित्र शास्त्र में यही प्रमाण है। आपको एक अपनी आंखों देखी कथा सुनाता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री राम देवानंद जी महाराज, ये ब्राह्मण कुल में जन्म था इनका। हरियाणा के अंदर एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट में दादरी तहसील के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, वहां के ये रहने वाले थे। इनका बचपन का नाम श्री हरद्वारी था। जब ये 16-17 वर्ष की आयु के थे तो इनको ऐसा एक परम संत मिला जिसने इनका हृदय साफ कर दिया। उस दिन के बाद इस सच्ची भक्ति की तरफ में ये प्यारी आत्मा घर त्याग कर चले गए। अचानक खेतों से गाय चरा रहे थे, वहीं से निकल गए, अपने कपड़े फाड़ फूड़ कर जंगल में डाल गए। घर वालों ने तलाश की, सोचा ये तो लड़का मर गया, कि जंगली जानवरों ने खा खू लिया। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद इसकी 13वीं की फिर महीने प्रारंभ हुए, फिर वार्षी 6 माही और वर्षी शुरू होगी, और फिर हो गए श्राद्ध शुरू। और ये पुण्यात्मा ना जाने कितने जीवों का उद्धार कर रहे थे, संत बन गए, परम संत बने। 4 आश्रम इनके, एक तो मोघा पंजाब में, और पंजाब में तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर जिला, और पंजाब में खन्ना में, और दिल्ली में नजफगढ़ के अंदर इनके 4 आश्रम चल रहे, और लाखों की संख्या में पुण्य आत्माओं को सतमार्ग दर्शन कर रहे थे। जब ये व्रत हो गए लगभग 104 साल से ऊपर, एक दिन मन में आया कि अपने पैतृक गांव को
चलते हैं। उसके 6 महीने के बाद ये शरीर छोड़ गए। गांव में जब पहुंचे तो जाते ही अपना घर बता दिया कि ये हमारा चाचा का मकान था, ये मेरा हमारे पिता का मकान था, ये ऐसे हमारे दादाजी रहते थे, ये सब के नाम बता दिए। सारा गांव हैरान कि उसको तो मरे सैकड़ों वर्ष हो गए थे, ये कहाँ से आ गया। सब सारा गांव देखने आया। दास को पता चला तो दास भी उनके दर्शनार्थ वहाँ पहुंचा। वहाँ जाकर देखा तो उनकी एक भाभी थी, लगभग 92 वर्ष की आयु उसकी। कुशल मंगल के पास फिर हम उस बुढ़िया के पास बैठ गया। मैंने पूछा, माई एक बात बताओ, जब हमारे गुरुदेव यहाँ नहीं रहे थे आपने इसको मृत मान रखा था? हाँ जी। मैं जब ब्याही आई तो मेरे को बताया गया कि इनका एक भाई था, वो निसंतान मर गया, बेऔलादा। और जब मैं आई तो इसके श्राद्ध हो रहे थे, श्राद्ध निकाले जा रहे थे, और बड़ी होने के नाते मैंने भी इसके अपने हाथ से 70 श्राद्ध निकाल रखे। और जब कभी कोई दिक्कत आती थी ना घर में या पशु में या कोई खेती में, तो वो हमारे गुरुजी, इन ब्राह्मणों के और गुरुजी होते हैं जो खाल उतारने वाले, वो न्यारे होया करें, मार्गदर्शन गुरुजी जिसको कहते हैं, वो वह कहते हैं, क्या कहते थे कि तुम्हारा वो निसंतान की मृत्यु हो रही है, वो तुम्हें दुखदाई हो रहा है। समाधान क्या बताते थे? 5 जोड़ कपड़े रख दो और इनका श्राद्ध मैं निकालूंगा, बढ़िया तरह निकलवाइयो। और फिर 11 रुपये रख दो, 11 रुपये आज के 11,000, उस समय के 11 रुपया 11,000 रुपये बने, वो भी रख देते। फिर भी आराम नहीं होता, फिर कहते कमड़ी बनाना इसकी, और मड़ी भी बना दी। कहते जेठ में इसको नलाना, ये थोड़ा सा गर्म गना हो रहा है, वो भी करते रहे। अब कभी भैंस का थन खराब हो जाता तो फिर पूछने जाते, कहते तुम्हारा वो निसंतान हरद्वारी मरा हुआ है ना, वो उसका हक तुम ठीक नहीं लगा रहे दान पुण्य में, इसलिए तुम्हें दुखी करा है। और अच्छी तरह करने लगे जी। तो मैंने कहा, माई एक बात बता, गीता में मना किया है ये पितृ पूजा करते, और आप कर रहे हो, और आपके सामने प्रमाण है, अब तो त्याग दो इसको, ये तो बहुत गलत मार्ग है, परमात्मा के विरुद्ध कर रहे हो उसके आदेश से। तो क्या कहती है भाई, ऐसे थोड़ा, ये तो हमारे पूर्वज करते आए, पुरानी लाग है, ये नहीं छूटा भाई, मैं कुएं में पड़ जाना छूटे थे। तेरी आंखें आगे 70 प्रमाण है, फिर नहीं मान रहे, कमाल की बात है। चलो पीछे ना सामने हो तो कोई ना मानने, आदमी को नहीं भी समझ में आती है, तेरी आंखें आगे तू खुद बताने लग रही, और फिर भी बुद्धि काम नहीं कर रही। लो बोली भाई कुछ कह, हमारे बताना छूटे। अच्छा मत छोटो भी, क्या इलाज है, कुएं में पढ़ना पढ़ो, हमारा फर्ज है कहने का कि भगवान का ये आदेश नहीं है जो तुम कर रहे हो, जिसके कारण कष्ट पे कष्ट उठाते जा रहे हो। और फिर श्राद्ध, फिर वो पिंड भरवावे, पिंड भरवाते हैं किस लिए? किसकी गति हो जाएगी, गति नहीं फिर तो दुर्गति शुरू होगी, भूत जुन्नी छूट जाएगी, पशु बन जाएगा। बता क्या गति करवा दी इसकी। फिर क्या कहते हैं, कोई बात ना, हमने ना दुखी करेगा, बस इतनी गति करवाना चाहते हैं हम इनकी। अब कहने का भाव यह है कि हमने इन बातों को फिर सोचना होगा। हम हर चीज में तरक्की कर रहे हैं पर भक्ति मार्ग में नीचे चले गए। कारण क्या रहा कि हमें ज्ञान ठीक नहीं मिला, हमारे शास्त्रों के कति विरुद्ध ज्ञान आज तक हमें प्राप्त है, और भक्ति करने वाली आत्माओं की कति कमी नहीं, किसी युग में नहीं रही। समर्पण कर दें, शीश दे दें प्रभु पाने के लिए। ऐसे भी प्रमाण मिले इन महापुरुषों के, ऐसे शिष्य मिले और वो छोड़ कर आए उस नादान संतों को। और यहाँ तक कहा जी मेरे 1 किला जमीन थी, वो मैंने गुरुदेव को समर्पण कर रखा था। ठीक है, गुरुदेव हो तो जान भी दे दे तो भी थोड़ा, शीश दे दे तो भी थोड़ी, कहते सिर साटे जा गुरु मिला तो भी सस्ता जान, पर गुरु तक होना ये, गुरु होते तो झगड़ा कुछ भी ना था, फिर तो दिक्कत नहीं आनी थी। तो इस कारण से सारी कहानी बिगड़ गई। अब इस बिगड़े हुए सारे के सारे ढांचे को थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगेगा, पर होगा भी, क्योंकि अब सब बुद्धिजीवी हैं। और ये ज्ञान जब हृदय में आ जाएगा फिर ये पूजा नहीं बना, आप कत्ती भी नहीं बना, बच्चों के खिलौने लगेंगे आपको। जैसे बच्चे बचपन में गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते, और जब वो लड़की जवान हो जाती है, सियानी हो जाती है, फिर नहीं खेल उन गुड्डा गुड़िया के साथ, बिल्कुल भी चाहे को कहे तो भी ना खेले, क्योंकि इसकी बुद्धि फिर विकसित होगी। ऐसे अब हमारे ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से, शास्त्रों का आधार आपके उपास होगा, आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, फिर आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा इस साधना को करने को। तो इस प्रकार हम यहाँ कमजोरी में आ गए। अब यही कारण है गीता जी में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मनमानी पूजा करते, उनका कोई सुख नहीं, कोई परम गति नहीं, ना उनको कोई सिद्धि हो।
और इसी के लिए भगवान की पूजाएं हम करते हैं, साधना करते आ रहे। अब जैसा कि पवित्र गीता जी में ये संकेत आपको बार बार मिला है कि अर्जुन उस परमात्मा की शरण में चला जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक सचखंड को जा सकता है। उसके लिए उन संतों को ढूंढ ले जो परम तत्व के जानने वाले हो। मैं नहीं बता सकता, मुझे ज्ञान नहीं उस भक्ति मार्ग का। ऐसे आपने कल देखा था पवित्र कुरान शरीफ में कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा, वो कबीर परमेश्वर है। और उसके पाने की विधि किसी परम संत को बाखबर से पूछ देखो। ऐसा ही वेदों में प्रमाण है। वेद किसने बोले? ब्रह्म ने, ज्योत निरंजन ने, जिसने गीता बोली। और वो कहता है कि देखो मेरी पूजा तो ओम नाम का जाप है। ओम काम करते करते समर, विशेष कसक के साथ सुमर, और अपना मानव जीवन का परम कर्तव्य समझ कर समर। मेरा तो ये, और यही ओम नाम। और ये गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में वही वेद बोलने वाला गीता बोल रहा है। वो कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है और कोई जाप नहीं, बस। और उस परमात्मा के बारे में उन संतों ने ढूंढ ले। अब देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां श्लोक कि मेरा जो मंत्र है, ये ब्रह्म बोल रहा है गीता को, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम, यही एक अक्षर, यही एक अक्षर का नाम है, यही एक नाम है मेरा। 8वें अध्याय का और नीचे 13वां श्लोक, ये संस्कृत देखो। ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का व्यवहारन अनुसमरण, मेरे सुमरण का केवल एक ओम नाम है और कोई नहीं, मुझ ब्रह्म के सिमरण का। और वो कब तक? या प्रयाति तजन देहम, आखिरी श्वास तक, जब शरीर छूटे इतने इस नाम का जाप आपको करता ही रहना होगा। और स याति परम गति, फिर वो मेरी परम गति को प्राप्त होते हैं और कोई मार्ग नहीं। और इसके लिए बताया है यदि तूने उस परम पिता की भक्ति करनी है तो वो तो आपको बार बार दिखा चुका हूं कि उस संत ने ढूंढ ले जो तत्वदर्शी संत, जैसा कल परसों चौथे यही प्रमाण चला। इसी के साथ साथ आपको यजुर्वेद दिखाता हूं ज्यों का त्यों, क्योंकि और वही कुरान शरीफ में यजुर्वेद, ये चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र बिल्कुल एक व्याख्या कर रहे हैं, पर ये ना समझो ने हमें नारे नारे बनाकर बिठा दिया। इनको ना समझे। अब वर्तमान के संतों ने, जो महापुरुष पहले थे, उन्होंने कोई मजहब नहीं बनाए थे, उन्होंने तो एक मानवता का एक उत्तम मार्गदर्शन किया था, सब बुराइयों से दूर किए थे। अब यहाँ देखो, अब ये दास दिखाता है जो कि तो इसको नादान कहते हो तो निंदा करते हैं। 1 साल कहोगे निंदा करते हैं, 1 साल के बाद आप सोचना बैठ कर, आंखों से पानी गिरा करेगा आपके। प्रकाशक है सर्वदेश आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहले आपको 16वां श्लोक दिखाता हूं, 15वां। ये है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय, नीचे देखो इधर मंत्र नंबर 15। ये ब्रह्म वेद बोल रहा, ब्रह्म कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम नाम का वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, अपने किए स्मरण कर। इन महापुरुषों ने जो सर्लार्थ करने की चेष्टा तो की है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा का सही ज्ञान ना होने से अपने हिसाब से सेटिंग कर। सीधा है ओम करतो समर, किलवे समर और करतुम समर। दूसरी बात है कोई ना, ओम नाम का जाप काम करते करते समर, और विशेष कलवे माने विशेष कसक के साथ समर, और अपना कर्तव्य माने अपना परम कर्तव्य समझ कर इसका स्मरण कर। ये पुराना के उलझा के बना के दे देंगे। यही गीता के अंदर उलझा रखा है इन्होंने। सीधी संस्कृत सीधी बताती है, इन्होंने अपनी थ्योरी को थोड़ा सा उलझा। ये सीधा है कि मेरा नाम करना है, जाप करना है तो, और भस्मांतम शरीरम,
शरीर छूटने तक ये ओम नाम का जाप करते रहना बस। अच्छा, फिर इसी के 40वें अध्याय के 10वें और 13वें श्लोक में बताया कि मैंने ये तो बता दिया आपको, मेरा सेवन तो ऐसे करो, और उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो उन संत ने ढूंढ ले, उसके बारे में मैं नहीं जानता। ये 40वां अध्याय है और 10वां मंत्र है। हे मनुष्य, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से के वचन सुनते हैं, वे लोग जो हमसे न्यायपूर्वक कहते हैं, संयोग कार्यक्रम आदि फल कहते हैं, उत्पन्न होने और कारण के कारण आहु माने कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। इसका सीधा सा अर्थ बनता है, देखो परमात्मा के बारे में कुछ तो उनको उत्पन्न आकार रूप में मानते हैं, आपको इसका वास्तविक दिखाता हूं क्या अर्थ बनेगा। चक्कर ये पड़ गया दास के लिए कि मैं एक और इन उल जाने वालों का ढेर, अब इनको महर्षि और महापुरुष की संज्ञा पहले मिल चुकी है, इनने जो लिख दिया हमें फाइनल हो चुका, लेकिन अब ये कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, ये जो मूल संस्कृत सब शास्त्रों की भाषा बिल्कुल ठीक है, जो हिंदी इन्होंने किया वो अपनी सोच से किया है। अब देखिएगा, इस ये परिभाषा प्रभु की आपको यहाँ 30 रुपये में मिलेगी, और आप कहीं बाजार से लो तो 250 से कम आपको ये पुस्तक नहीं मिला है। और साथ में इसके ये कवर भी मिलेगा 30 रुपये में। 30 रुपये में आप ये कवर नहीं बनवा सकते इसका, टेरिकोट का। और इसमें जो वर्णन है आपको इस पृथ्वी पर शायद दूसरा शास्त्र आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, जो ये आपने ले ली थे। अब इसमें क्या, इसमें दिखाता हूँ आपको इस 40वें अध्याय का, और ये 10 और 13 श्लोक, ये वही नीचे देखिएगा, सबसे नीचे आइए, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर, ये तो 8 है, इधर देखो, अध्याय नंबर 40 का, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 10 क्या लिखा है, ये अन्यतः एवं आहु या संस्कृत देखिए, परमात्मा के बारे में अन्यतः माने सामान्यतः, असंभवात निराकार अर्थात कभी जन्म न लेने वाला आहु माने कहते हैं, अन्यतः दूसरे संभवात आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला आहु माने कहते हैं। ये माने जो धीराणा माने टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी सुश्रुम अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उसको इस प्रकार एवं सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में ठीक ठीक भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। भाव इसका ये है कि जो संत है ना पूरे, वही सही बताओगे। कोई तो भगवान ने किसा बताया, कोई कैसा बता रहा है, कोई आकार कोई साकार। इसी के बारे में दादू जी को जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, जो कहा था, कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीर की ही हमसे कहीं ना जावे। कोई तो सरगुण मान कर राजी है, कोई निर्गुण, लेकिन वो परमात्मा की महिमा तो अलग है। आप देखो 13वां श्लोक, ये 40वें का 13वें फिर यही प्रमाण आ जाता है। अन्यतः सामान्यतः विद्या माने अक्षर ज्ञान को विद्वान व्यक्ति ज्ञान कहते हैं, अन्यतः दूसरे अविद्या यानी निरक्षर को ज्ञान आहु अज्ञान आहु माने कहते हैं। इति इस प्रकार ने माने वास्तविकता, ये माने जो धीराणा माने पूर्ण परमात्मा के पूर्ण ज्ञान को जानने वाले ही विचक्षरे माने विस्तृत व्याख्या के साथ बयान करते हैं, उस तत्व ज्ञान को तो अच्छी प्रकार सुन। बिल्कुल ज्यों का तो जो गीता जी में प्रमाण है वही इन विचारों वेदों में प्रमाण है। अब उस परमात्मा के बारे में कैसे उसकी प्राप्ति होगी, वो कौन से मंत्र हैं जो उसको हमने पाना है, और उसकी स्थिति कैसी है, उस परमात्मा को पाने के लिए गीता जी के 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में व्याख्या है कि पूर्ण परमात्मा को अगर क्योंकि अपनी तो उन्होंने बता दिया कि मेरा नाम सिमरन करना है, तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में फाइनल कर दिया, और कोई मंत्र नहीं मेरा, ओम नाम तस्वाय। और उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो उसका ओम तत् सत
ये ओम तत्सत ऐसे जाप नहीं इसका। ये तो बच्चों के खिलौने जो ओम तत्सत नाम देते हैं, कति महामूर्ख संत समझो उनको। ओम तो ये इसका ब्रह्म का ज्योत निरंजन का जाप है, और तत् एक सांकेतिक है, वो ये दास बताओगा। ये तो संत उसका बताने के अधिकारी भी नहीं है। और ये ओम और वो तत् मंत्र मिलकर एक सतनाम बनेगा, सतनाम, जिसका श्वास से सिमरण होगा। ओम नाम है ये ब्रह्म का। जैसे कल आपने गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सुना था कि मेरी पूजा मुझ में छोड़ के, मेरे लेवल की पूजा मुझ में छोड़ के एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परिताज माम एकम शरणम व्रज। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता, ये इन्होंने गलत सरलार्थ किया है। उसके एक माने उस एकम माने सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा अर्जुन, और फिर मैं तुझे सब अपने इन पाप कर्मों से छोड़ दूंगा, तो चिंता ना करे। क्योंकि हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप की कमाई, या तो देव बन जाते, महादेव बन जाते, किधर राष्ट्रपति बन जाते, पृथ्वीपति बन जाते, और स्वर्ग में खा पी कर बर्बाद कर देते, फिर गधे बन जाते। अब परमात्मा कबीर साहब ने आके बताया कि इसको आप यहाँ नहीं लेना, बिल्कुल भी इसका कोई लाभ नहीं लेना। ऐसे यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में 40वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है कि उस परम पिता का त्यागे हुए संसार का कोई किसी चीज की भी, किसी धन की इच्छा मत करना अगर उस परम पिता को पाना है तो हम क्या करेंगे, इस ओम नाम का जो जाप आपको मिलेगा, सबसे पहले तो हम देंगे आपको इन कमलों को खोलने का पहला मंत्र होगा, जो 4 महीने तो आपने एडवांस वो बिल्कुल कंटिन्यूस जाप करना उसका। उसके बाद फिर ये सतनाम दिया जाएगा आपको। हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, फिर नाभि कमल, हृदय कमल और कंठ कमल, और फिर त्रिपुटी कमल। ऐसे इन कमलों के अंदर से हमने जाना होगा। जैसे कहते हैं ना भाई, जाना तो एक जगह रास्ते नारे नारे, ये उनकी अपनी मनमुखी व्याख्या है। हमने प्रभु को पाना इस शरीर में है, और शरीर में जाने का एक का रास्ता, दूसरा है नहीं। हम मूल कमल से चलेंगे। मूल क्या है ये मूल कमल में? मूल कमल में गणेश जी, और फिर स्वाद चक्र में, स्वाद कमल में ब्रह्मा और सावित्री जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में महादेव और पार्वती जी, और कंठ कमल में यहाँ पर ये देवी यस दुर्गा। अब हम इनके लोक में रह रहे हैं, और ये यहाँ के एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, एक एक विभाग के, इनका सब अपना अपना कर्तव्य है। अब जैसे हम कोई विदेश गया हुआ हो, विदेश में, और वहाँ कोई अपना कारोबार शुरू कर दिया, और उस कारोबार में उसका सही ना चलने से वो नुकसान उठा लिया, और उसका कनेक्शन कट गया बिजली का, और 50,000 रुपये बिल हो गया। टेलीफोन कनेक्शन कट गया, 20,000 रुपये बिल हो गया, और इस तरह के सब उसके कनेक्शन भी कट गए, और वो फिर भूखा मर रहा है। उसका वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जब तक वो गवर्नमेंट लोन ना देगा, नहीं वापस नहीं आ सकता। हम यहाँ काल के जाल में आगे, इसकी जाल में फंस के, और हम यहाँ ये हमारे से मजदूरी करवाता है, कुछ दिन के लिए समय दे देता है, चल वहाँ भोग ले अपना स्वर्ग में, और फिर पशु पक्षी 84 लाख योनियों में वो दंड देकर पूरे करता है। तो हमने वापस आना, तो सबसे पहले वहाँ का ऋण मुक्त होना चाहिए, जब हम स्वदेश आ सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए आपको? कोई ऐसा वहाँ व्यक्ति चाहिए जो उस सरकार का बीच में रिप्रेजेंटेटिव बने, उसका गारंटर बने कि आप इसके सब कनेक्शन जोड़ दीजिए, और ये अपना काम धंधा करके आपके सारे ऋण को चुकता कर देगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसका फिर दोबारा कनेक्शन शुरू हो सकते हैं। तो ये दास आपको क्या करेगा, उस परम पिता का की तरफ से एक गारंटर बनेगा आपका, और ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और माता से आपको कहेगा कि आप इनके कनेक्शन जोड़ दो, और ये आपके पूरे कर देंगे, हम गारंटी लेते हैं। तो आपने क्या करना है, उस नाम के जाप का एक मजदूरी करके, और उसको आपका इसका ऋण देना है। अब जैसे आपने किसी गवर्नमेंट से लोन ले रखा, बैंक तो मान लीजिए, अब बैंक मैनेजर आपके पीछे पीछे, आप आगे आगे भाग रहे हो। अब आप उसका ऋण देने लग जाओगे तो आप उसको बहुत अच्छे लगोगे, आपको बहुत प्यार करेगा। तो ऐसे ही हम ऋणी हो गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे से अनाइड हो रहे हैं, क्योंकि हम इनका कर नहीं पा रहे। हम कैसे साधना कर रहे थे, जैसे कल आपको बताया था, इन नादान संतों के आधार पर हम कैसी साधना करते रहे। अब जैसे ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अर्जुन, और इसकी
तीनों ऊपर जड़ तो वो पूर्ण परमात्मा है। यहां से देखिए, आप इस सत्संग को सुनते रहिए। आपके यहाँ सीडी चैनल पर भी चल रहा है, केबल पे। आप बिल्कुल बच्चों की तरह से शिक्षित ऐसे ट्रेंड हो जाओगे, आप तो और बताया करोगे। ऊपर को जड़ ये तो पूर्ण परमात्मा है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 का प्रमाण है। और नीचे को तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण रूपी शाखा है। और बीच की व्याख्या काल नहीं बता पा रहा, वो ये दास बताया आपको आकर के। अब ऊपर को जड़ है ये पूर्ण परमात्मा, यहाँ से हमें इसकी पूजा करने से ये हमारी खुराक फिर यहाँ पहुंचेगी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, और हम इससे आगे यहाँ पर हैं तब हमें मिलेगी जब हम इनकी इसकी पूजा करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप कोई भक्ति रूपी पौधा बीजोगे तो कैसे करना होगा, ऐसे करना था। जड़ को मिट्टी में या गमले में लगाकर उसके ऊपर सिंचाई करनी थी, और जिससे ये खुराक आपकी यहाँ पहुँचनी थी। और फिर हम यहाँ पर हैं, ये हमारे को इनसे लाभ मिलना था। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश हमें केवल किए हुए कर्म का ही फल देंगे और नहीं देते। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, गीता जी के विरुद्ध कर रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं, उल्टा पौधा बीज दिया, जिसके कारण हमारा भक्ति रूपी धन समाप्त हो गया, हम कंगाल हो गए। तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे करना है, ऐसे करना है और कुछ भी नहीं करना। और देखिए फिर आपका कितना सुख होगा। पौधा सीधा हुआ और सारी बात बनी। अब देखिए ये कमल, अब ये मूल कमल है, ये चाहे बहन है चाहे भाई, सबके अंदर सेम है, चाहे हिंदू मुसलमान चाहे सिख या ईसाई। ये गणेश जी, इनका एक जाप दास देगा आपको, और फिर सावित्री ब्रह्मा जी, इनका भी एक मंत्र दिया जाएगा, और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, इनका भी आपको एक मंत्र मिलेगा जो वास्तविक मंत्र है इनके, और शिव और पार्वती जी, इनका भी आपको एक मंत्र मिलेगा, दुर्गा का ये भी आपको एक वास्तविक मंत्र मिलेगा। फिर इनके ऋण हमें दे देंगे, इनको इनके कागजों से हम बरी हो जाएंगे, और ये हमें यहाँ से जब चलेंगे बिल्कुल क्लियर करे पाएंगे, और खुश होकर आपसे हाथ मिलाएंगे और आपको आगे पास करेंगे। बहुत अच्छा, जाइए आप, क्योंकि ये तो हम अपने इनके कर्मों से बंधे पड़े यहाँ पर, और उस परम पिता के सहारे बिना हम यहाँ से जा नहीं सकते। अब ये मंत्र आपको ये दास सबसे पहले देगा, 1 2 3 4 5, और 2 मंत्र और हैं जो परम पिता के होंगे। इस कुल मिलाकर 7 का मंत्र होगा। अब ये पूजा नहीं होगी, पूजा में और इसमें बहुत अंतर है। जैसे हमने स्वदेश आना है तो पूजा तो हम अपने देश की, हमारी उसकी तरफ आस्था है, वहाँ आने के लिए पूजा कर रहे हैं, यानी श्रद्धा बनी है, और वहाँ मजदूरी करके पूरी करनी है, वो मजदूरी करनी है हमने इनके नामों के जाप की। फिर क्या होगा, दूसरा मंत्र आपको दिया जाएगा जो श्वास से सिमरण करना होगा आपने, 4 महीने के बाद मिलेगा, आजीवन करना होगा। उससे क्या होगा कि ओम, उसमें एक मंत्र ओम होगा, वो तो इस ज्योत निरंजन का किराया, इसका कर्ज हम दे देंगे। ये तो आपको यहाँ ब्रह्मांड में रहोगे, जेब खर्च और पुराना ऋण ये उतारने का एक अलग से, ये समझो आपका ओवर टाइम या अलग से पार्ट जॉब है, ये भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम युगों युगों के ऋणी हो चुके हैं। उसके बाद अगर इसकी कमाई भी आपकी बच जाएगी तो आपको उधर डेबिट बन जाएगा। ये जो दास कह रहा है, इसको एक एक शब्द को ऐसा समझना जैसे बिल्कुल प्रमाण का कहते हैं ना, बिल्कुल ऑथेंटिक समझ लेना जो दास बता रहा है। उसके बाद क्या होगा कि हम जो ओम नाम की कमाई इस काल को देंगे, ब्रह्म को। अब हम कहाँ बैठे हैं, अब हम इस पृथ्वी लोक पर बैठे एक ब्रह्मांड में, ज्योत निरंजन काल के एक ब्रह्मांड में हम एक इस पृथ्वी लोक पर बैठे हैं। और यहाँ से हमने यहाँ जब तक रहेंगे तो इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हमें यहाँ बेनिफिट देंगे और दूसरा दे नहीं सकता। ये यहाँ के अधिकारी हैं, विभागीय मंत्री हैं। जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये हमें सारे अपने इनसे होते हुए जाएंगे, और ये तुरंत आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट तैयार रखे पाओगे आपके। फिर वो जो दूसरे नाम की ये कमाई आपको कहाँ तक लाएगी, इस साथ में आपको यहाँ तक लाएगी, ये यहाँ तक लाएगी। ये ब्रह्मांड है जो अभी आपने देखा, ये इन ब्रह्मांडों से जिससे भी आप चलोगे और यहाँ पहुँचोगे, यहाँ तक वो पहले मंत्र की कमाई आपको लेकर आएगी।
यहाँ जाओगे तो ये मंत्र ये नहीं खुलेगा कभी, ना किसी ऋषि से खुला ना मैं ऋषि से खुला, ये काल ने बिल्कुल लॉक लगा रखा। यहाँ से ये इधर चले जाते हैं, जो पुण्यात्मा ज्यादा अच्छी होती हैं ऋषि लोग, यहाँ पर इसने नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक काल ने धोखा देने के लिए अपने ही 21वें ब्रह्मांड में रचना रच रखी है, और साथ में प्रत्येक ब्रह्मांड में भी ब्रह्मलोक में यह धोखा देने के लिए एक एक ये व्यवस्था नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक की रचना इसने की हुई है। और यहाँ जाने के बाद वो दूसरा जो मंत्र आपको हम देंगे उसके श्वास से ये, उस मंत्र से ये खुलेगा, और कोई तरीका नहीं इसको खोलने का, वो मंत्र के जाप से खुलेगा, ये चाबी है उसकी। और फिर यहाँ ये काल मिलेगा आपको, ज्योति निरंजन जो कृष्ण जी को दिखा था, मेरा ये रूप है अर्जुन, ये यहाँ मिलेगा उस वो रूप में। इसको फिर हम ये ओम नाम की कमाई इसको सौंप देंगे, साथ में हमारे परमेश्वर होंगे इस दास के रूप में, ये आपका हिसाब कराते हुए चलेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने आगे चलना है। अब हमने इस काल के 21 ब्रह्मांड से पार होना, ओम नाम के जाप ने और वो पहले 5-7 मंत्रों ने आपको यहाँ से बरी करा दिया। अब ओम के साथ एक तत्व मंत्र है, वो सांकेतिक है, वो नहीं बताया जाएगा आपको, केवल उपदेशी को बताएंगे। वो उस मंत्र की कमाई हम इस परब्रह्म को देंगे, इसके लोक से हमें बाहर आना है। ये बहुत लंबा 7 संघ ब्रह्मांड है, इसको कवर करना हमने। और तीसरा मंत्र जो सत मंत्र है, जो सार नाम है, सार शब्द है, वो हमें यहाँ लाकर छोड़ेगा। उस सार नाम की साथ में शक्ति काम करेगी, आपको यहाँ लाकर सतलोक में छोड़ देगा, फिर आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, और वहाँ आपका मानुष जैसा शरीर होगा ऐसा ही, और लेकिन वो कभी विनाश नहीं होगा, हमारे परिवार कभी नष्ट नहीं होंगे। उसको सतलोक, सचखंड और अमर लोक कहा जाता है। ऐसे हमने यहाँ से इस काल से छुटकारा पाना है। इसके लिए प्रमाण आपको दिखाते हैं गीता जी में 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। और इसमें 26, 23, 24, 25, 26 में तीनों का व्याख्या नारी नारी दे रखी है, भिन्न भिन्न और बहुत अच्छी तरह। लेकिन इन महापुरुषों को ये पूर्ण ज्ञान ना होने से अपने हिसाब से थोड़ी बहुत हिंदी करने में, इसकी अनुवाद करने में थोड़ी सी अपनी फेरबदल जरूर की है। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। अब संस्कृत बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ओम तत्सत, ये काल बोल रहा है और अर्जुन को बता रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उस पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि इस 3 नाम के मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने संकेत और आदेश दोनों, और नहीं केवल यही मंत्र ओनली, बस फाइनल। निर्देश का अर्थ है यही करना और नहीं करना। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये मंत्र नहीं, जब ऐसे नहीं इसका जाप, ये तो बच्चों को बुलाने वाली खिला डुगडुगी दे रखी है। ओम तो काल ब्रह्म का, और तत् ये परब्रह्म का, और सत ये पूर्ण ब्रह्म का। इन तीनों के जाप से ही, और 3 ही विधि है इसके सिमरण करने की, 3 विधि से सिमरण होगा इसका, वो दास बताएगा। और बगैर विधि के भी सिमरण किया तो उसका लाभ गति नहीं, और बिना आज्ञा के यानी पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे से उपदेश नहीं लिया तो अपने आप जो जाप करने का भी कोई लाभ नहीं। ये नियम है उस पूर्ण परमात्मा के सिमरण करने का। ये 3 मंत्र के नाम का, 3 विधि का 3 तरह से निर्देश है बस। और ये ब्राह्मणा माने भक्त आत्मा जब ये सृष्टि शुरू हुई ऐसे ही किया करते थे, इसी ज्ञान के आधार पे यज्ञ किया करती थी। अच्छा आगे देखो, ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का यानी पूर्ण परमात्मा का नाम कहा है। सृष्टि, उससे सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद आदि यज्ञ आदि रचे गई। चलो जैसा इनकी समझ आगे देखिए। अब 24 इधर देखना, कहते हैं ब्रह्म तक की साधना की जितनी भी क्रियाएं हैं ओम नाम से प्रारंभ होती हैं। तस्मात इसके लिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान आदि तप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम से उच्चारण करके ही प्रारंभ होती है। आगे देखो फिर,
और 25 में लिखा है कि और दूसरे मंत्र का जाप तो वो करेंगे जो बिल्कुल यहाँ से जन्म मृत्यु से कल्याण चाहेंगे। और जब उसको पता लग जाएगा यहाँ कोई वक्त किसी यहाँ के किसी हमने ना कोई रैंक प्राप्त करना, ना देव बनना, ना महादेव बनना, वही करते हैं। केवल मुक्ति की आकांक्षा करने वाले ही उस दूसरे मंत्र का जाप करा करते हैं, उनको मिलता है ये तत्, अर्थात तत् नाम से कहा जाने वाले कोई और मंत्र है, इस लेखक को नहीं पता, इस अनुवादकर्ता को नहीं पता। परमात्मा का यह सब इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की तप क्रिया रूप क्रियाएं तथा दान क्रियाएं मोक्ष आकांक्षा भी केवल कल्याण मुक्ति चाहने की इच्छा से ही की जाती है। दूसरा मंत्र तो वो उनको दिया जाता है जो यहाँ से छुटकारा चाहेंगे, वो संत देगा, अपने नहीं बता रहे, कहते वो संत बताएगा और इसको वो बताएगा। वो ये दूसरा मंत्र उसको जब मिलेगा जब बिल्कुल यहाँ से उसका हृदय हट देगा और कहेगा मैं तो यहाँ से छुटकारा चाहिए प्रभु, तो वो मंत्र जब काम करेगा। अब 26 में देखो, अब तीसरे मंत्र का संकेत दिया सत शब्द माने सार शब्द, तीसरे भगवान का सद्भावे साधु भावे, बिल्कुल यहाँ से मन हट जा, कति साधु भावे, सत भावे माने बिल्कुल वास्तविकता के साथ सच्चे भाव तय, यहाँ से बिल्कुल पीछा छुटवाना जो चाहेगा काल तय। और इस तत् सत इस एतत् प्रयोज्यते और प्रसते कर्मणि तथा सत शब्द माने उस तीसरे भगवान का सार शब्द है ये। और पारथ युज्यते, वो केवल वही इसकी भक्ति करते हैं जो यहाँ से तीसरे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ही जो उनका उद्देश्य है। सत इस प्रकार परमात्मा का नाम सत भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, यानी उनको दिया जाता है जो बिल्कुल यहाँ से पीछा छुटा वास्तविक हृदय से, और उन्हीं पर काम करेगा, फिर ये वैसे काम भी नहीं करेगा। और इस उत्तम कर्म को सत शब्द का प्रयोग करते हैं। सत शब्द माने सार शब्द का, सत शब्द माने सार शब्द, निचोड़ बिल्कुल वास्तविक, वो तीसरा मंत्र है। अब इस प्रकार ये 3 मंत्र के जाप से और साथ में ये पहला आपका मंत्र, ये सारा मिलकर के हम यहाँ से छुटकारा पाएंगे। अब ये संतों की व्याख्या दास ने पढ़ी, क्योंकि ये दास भी तड़प थी आपकी तरह, और जिसने जो बताया वही पूजाएं की, और अपनी उस पूजाओं को बिल्कुल सही मान करके और निश्चिंत होकर लगी हुई थी। जिस दिन उस महापुरुष का मिलन हुआ, पहले तो उनकी बातों से बड़ा दुख हुआ कि ये नास्तिक कहाँ मिल गया, सुबह सुबह सारी क्रियाओं को गलत बता रहे हैं। लेकिन उनकी आयु बहुत अधिक थी और फिर ऐसा पहले बार बता रहा था, तो ये भी सोचा कि इसका उद्देश्य कोई गलत बताने का नहीं होगा। उनके कहने के उपरांत दास ने फिर इन पुस्तकों को छानना शुरू किया। देखा तो जो बता रहे थे वो बता रहे थे ज्यादा सही, और हमें मिल रहा था वो उससे भी अच्छी तरह यानी श्रेष्ठ मिला। उसके बाद समर्पण कर दिया उस परम पिता के परमहंस के सामने। और फिर दास ने जब इस ज्ञान हुआ तो ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, परमात्मा मेरे जैसी भगवान चाहने वाली आत्माओं की कमी कती नहीं, मेरे से तो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन उनको दिशा ठीक नहीं मिली, बेचारियों को अपना जीवन खो दिया, भूत बन गए, कोई पितर बन गए और बाकी के तैयारी कर रहे हैं। अब देखो आंखें वाला और नेक आत्मा कभी भी किसी को, चाहे कोई नाराज हो चाहे राजी रहे, वो नहीं उस गलत मार्ग पर जाने देगा। जैसे ही बाप का बच्चा, कई कहते हैं भाई किसी की आत्मा भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, कुछ जैसी भक्ति हो करने दो, ऐसे नहीं कहना चाहिए। यही तो गीता में कहा क्या है, यही तो ठोक ठोक कर कहा कि तीनों गुणों की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा राक्षस स्वभाव का धारण किए मूर्ख लोग, नीच आत्मा कहते वो करते हैं। ये आपके सामने प्रमाण परसों का दिन लग रहा हूँ। क्या भगवान ने फिर क्यों पहुंचाई ठेस किसी को? अब जैसे आपका बालक, छोटा सा बच्चा, चाहे किसी का भी क्यों ना हो, और किसी गंदे नाले में गिरने जा रहा हो, अबोध बच्चा, आप क्या करोगे? भाग कर उठाओगे, और बच्चा रो रहा होगा, छटप रहा होगा कि छोड़ दो मुझे, उधर ही जाऊंगा, तो उसकी भावना को उसमें ठेस पहुंचाना जरूरी था ना, उसका विनाश हो जाता। ऐसे बच्चा कोई बिजली के तार को पकड़ने जा रहा हो, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल नहीं पकड़ने दोगे, रोए चाहे राजी रहे। ऐसे ही जैसे बच्चा बीमार हो जाता है, इंजेक्शन नहीं लगवाता, उसको पकड़ कर जबरदस्ती लेटा दिया जाता है, और माता पिता पकड़ लेते हैं, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तो उसकी भावना को ठेस पहुंचाए पार पड़ी, ताकि उसका रोग कट जाए, वो जान बचे। इसी प्रकार ये समय आ गया। अब इस एक बार तो आपको ठेस लगेगी, लेकिन जीवन सुखी हो जाएगा, ये रोग कट जाएगा आपका, सदा सही कई पीढ़ी तक का सुख होगा। आपको सत्कर्म मान लेना, आप याद करोगे इस कैथल के सत्संग को, जो पुण्यात्मा चारों दिन आ गया,
ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि पुराना रंग चढ़ा हुआ है। एक बार, 2 बार, 10 बार सुनोगे आपको समझ में आ जाएगी। अब हम जहाँ जहाँ सत्संग करके आए थे पहले, अब वहाँ से वो लोग अब भागे आ रहे हैं। उस समय नहीं ले पाए बेचारे, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम बना हुआ है। कहीं तो लोक लाज अड़ जाती है, कहीं समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, कल गधे बन जाएंगे तो समाज क्या करेगा, और कल भूत बन जाएंगे तो हम पैतर बने फिरेंगे, पीछे सरा दिए गुरु लोग खाए जाएंगे, हमारा नमत होगा। तो इसलिए हमने अपने शास्त्र को मुख्य रखकर इस कार्य को अभी निपटाना होगा जब बात बने। अब ये 3 विधि का जाप आपको दास देगा, और इसी का प्रमाण आपको सामवेद में दिखाता हूं। श्यामवेद 822 नंबर संख्या। श्यामवेद के अंदर एक विशेषता ये है कि इसमें सीरियल लिखी हुई है, और इसमें ये भी लिखा है कि वो परमात्मा का नाम क्या है जो ये हमारे संकट काटता है। ये देखिएगा श्यामवेद, इसमें केवल संस्कार दिखाएंगे आपको, क्योंकि इन महापुरुषों ने जो इसका अनुवाद किया है, इनकी वो सोच नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? अब जैसे रामायण में चौपाइयां हैं, रामायण की चौपाई को कौन बताएगा जिसने पूरी हिस्ट्री शीट का भगवान श्री राम के जीवन से लेकर और आखिर तक का ज्ञान होगा। अब उसमें संकेत हैं, क्या संकेत हैं कि जैसे रावण मांगने गया चून और ताते लंक भही बरून। रावण आटा मांगने गया, कहाँ गया? ये तो वो बताएगा जिसने इस पूरी कहानी का बेरा होगा, ज्ञान होगा। वो सब बताएगा कि ऐसे ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, और वनवास में सीता कुटिया में थी, मारीच ऐसे सोने का मर्ग बनकर आया था, भगवान राम और वो चले गए थे। पीछे से रावण एक जोगी महात्मा का रूप बना कर आया था, फिर सीता को उठा कर ले गया था, जिसके कारण उसकी सीता का, लंका का विनाश हुआ था। जिसने पूरी कहानी याद होगी तो वो सरलार्थ ठीक करेगा। और एक छोटे से एक लाइन को सुलझाने के लिए, एक पंक्ति को, एक दोहे को पूरी हिस्ट्री शीट सुनानी पड़ेगी। वह ऐसे ही वेद हैं। जिसको इस पूर्ण ज्ञान, पूर्ण परमात्मा का सद्भक्ति ज्ञान होगा, परमात्म तत्व का सही ज्ञान होगा, वो फिर वेदों का ऐसे एक संकेत को और ऐसे विस्तृत करके समझाना पड़ेगा, जब ये समझ में आता है। अब देखिएगा, श्यामवेद 822 नंबर संख्या, ये 822, और इसमें लिखा है मनीषी भी पवते पूर्व कबीर। ये ऊपर रह लगा छोटा, और ये कबीर, हम इसे कबीर कहने लगे, वास्तव में ये कबीर शब्द है। कबीर नरभी यत प्री कोसान, कोसान माने अपने खजाने थे, आसिदत माने अपने आशीर्वाद थे, त्रि माने 3, तस्य माने उसको, नाम माने मंत्र, उस 3 नाम का मंत्र देकर, और जनन माने जन्म के अक्षरण माने मृत्यु, उसको नय माने रहित करता है, और इंद्रस्य माने पूर्ण परमात्मा के वास्तविक सुख को, मधु माने सुख को, और वायु माने जीवन के प्राणों को, अपने सखा माने सद्भक्ति करने वाले साथी के, वर्धन माने जीवन भी बढ़ा देता, उसकी उम्र भी बढ़ा देता है कि तू अपनी कमाई पूरी कर ले बेटा। अपने खजाने तो अपने कोटे थे, अपने कोष थे, वो आपका जीवन भी बढ़ा देता है, आपकी आयु बढ़ा देता है, और 3 मंत्र का नाम वो देता है। अभी इनका देखो सरलाती ने कैसे किया है। सर्वज्ञ सोम यजों के को द्वारा शोधित करने, उनके द्वारा कलश में एकत्रित किया जाता है। त्रिलोकीय पूजित इंद्रदेव की ख्याति बढ़ाता हुआ यह मधुर सोमरस इंद्रदेव को प्राप्त करने के लिए वायुदेव के साथ बर्तन में सर्वित होता है। कोई बात हुई? धार्मिक शास्त्रों में ये बात होया करें कि ये संस्कृत आपके सामने, इसको फिर खोल के देखो। मनीषी भी हृदय से चाहने वाली उन प्यारी, जिसकी सब ने इच्छा है,
और वो पवित्र माने पवित्र करता, पूर्व माने सबसे पहले वाला परमात्मा, आदि पुरुष परमेश्वर, कबीर, निर्भी जो सत भक्ति करने वाली पुण्य आत्मा को, यत माने प्रदान जो परिकोषान अपने खजाने से। अभी आपको संस्कृत दिखाता हूँ इसकी, ये आपको कहाँ मिलेगी, इस परिभाषा प्रभु की, इसमें देखिए, इसमें आपको मिलेगा ये वास्तविक शब्द, इसका अर्थ। और फिर भी इसमें कोई त्रुटि है, दास अभी भी प्रार्थना करता महापुरुषों से कि मुझे अभी बता दें, ताकि मैं आगे कोई इसको गलत मार्गदर्शन करके थोड़ी आत्माओं को, फिर मेरे कारण भी गुमराह ना हो जा। सब देख लें एक बार दोबारा इसको, और फिर मिलकर एक बार ठीक कर देते हैं, ताकि सदा के लिए सुख हो जाए। अब देखो, यहाँ देखो, संख्या नंबर 822 सामवेद की, वही मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर निर्भीयतः परिकोषान आसिद्धत त्रि तस्य नाम जनन मधु अक्षरन वायु। यहाँ देखो, मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर निर्भीयत परिकोषान आसिद्धत, त्रि माने तीन, तस्य माने उस भक्त आत्मा को, नाम माने नाम का उपदेश, तीन मंत्र का नाम, जनन और अक्षरन, जनन माने जन्म के, अक्षरन माने मृत्यु विनाश को, न माने नहीं होने देता, समाप्त कर देता है, इंद्रश्य माने पूर्ण परमात्मा के, वास्तविक मधु माने सुख को प्रदान कराता है, और उस अपने साथी के अपने कोष इन उम्र को भी बढ़ा देता है। इसका ये सीधा अर्थ बनता है। अब ये श्याम वेद देखो, ये महर्षि दानंद संस्था के द्वारा इसका अनुवाद है। अब ये चक्कर पड़ा हुआ दास के लिए कि एक सत्य को सद सिद्ध करने के लिए और 25 प्रमाण देने पड़ेंगे, तब उन आत्माओं को ये यकीन होगा कि शायद बात यहाँ ठीक होगी। प्रकाशक है महर्षि सार्ववेदिक की देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। 822 नंबर संख्या। मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर, यो रह यहाँ पर है, त्रितस्य नाम जनन मधु अक्षर। यहाँ देखिए, हे सोम, मनीषी भी विद्वानों द्वारा शुद्ध किया जाता है, फिर पुराना बुद्धि तत्व वाला कर्म करता पुरुषों के यत्न पूर्वक प्रयोग में लाया जाता हुआ कोषान दर्व कलक्षों, कोष मानते खजाना होता है, कोषान माने अपने खजाने थे, प्री माने छोड़ के, उनसे निकल कर, त्रितस्य माने तीनों लोकों में फैले हुए। यहाँ फलान इस शायद आचार्य ने भी यही अर्थ किया है, त्रि नामक ऋषि अर्थ नहीं किया। आगे देखो, वायु विशेष के नाम माने नामने वाले जल को, जनन माने उत्पन्न करता है, और मधु माने मधुर रस को, क्षरण माने बरसाता हुआ, सखाय स्नेह का या वा मित्रता के लिए इंद्र नामक वायु विशेष को बढ़ाता हुआ बरसता है। ये कोई तुक बना इसका, धार्मिक शास्त्रों में कैसे लेख हुआ करें, इसमें तो ऐसी मीठी मीठी व्याख्या होती है परमात्मा के बारे में, इसको फिर देख सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान जैसे रामायण याद होनी चाहिए, जब रामायण की चौपाई समझ में आऊंगी ना कति नहीं आऊंगी। जिन रामायण कति सुनिए नहीं और वो शरणार्थ करने लगेगा, वो तो के लिख देगा उसमें। तो इस प्रकार ये सारी समस्या आपके सामने ऐसे आई है। अब जैसे परसों से यही 24 तारीख से यही प्रमाण चल रहा कि परमात्मा कैसा है, उसके पाने की विधि कहाँ है और कौन सी है, ये प्रमाण क्या है, वो प्रमाण सभी शास्त्रों में आपको दिखाया गया है। पहले तो चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र दिखाए, जिनमें बताया कि वो मनुष्य जैसा है और वही परमात्मा, उसका नाम कबीर है, वो सतलोक में रहता है, उसकी एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना तेज है उस मालिक का। और हमारा वहाँ शरीर कैसा होगा, 16 सूर्य जितना हमारे शरीर का नूर होगा, इतना तेज होगा, हमारा मनुष्य जैसा शरीर होगा, और वहाँ पर अपना परिवार होगा। ये तो नकली डुप्लीकेट बिल्कुल बनावटी उसी की नकल है, जहाँ हम रहना है जा करके, वहाँ कभी मृत्यु नहीं। अब देखो, ये तो परिवार आपने छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं था परसों, ना 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष में, ये तो आपसे हाथ से जाना ही जाना है, ये तो रहना ही नहीं। और फिर ना मेरा पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, क्या मेरा 84 लाख दुनिया में कहाँ जाएंगे। और अब हम ऐसी भक्ति करेंगे तो उस लोक में पहुंच जाएंगे जो फिर कभी मृत्यु ना हो, वहाँ हमारा जन्म होगा, परिवार होगा।
और ऐसा होगा जो कभी विनाश नहीं होगा, ना कोई दुख नाम की चीज। वहां कैसा माहौल बताया परमेश्वर ने, जिन आंखों देखा उन महापुरुषों ने। उनमें से कौन कौन है जिन्होंने परमात्मा को देखा और फिर वापस आकर बता चले गए, वो वापस नहीं आए, वो तो बहुत है, लेकिन जाकर के फिर वापस छोड़े उस परम पिता ने, ताकि ये प्यारी आत्मा जन जन को जाकर बता दें कि वास्तव में कहानी क्या है। और उनके आज वो मुखारविंद से निकले अमर वचन हमारे पास प्रमाण के लिए विद्यमान है। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास जी, जिनको परमेश्वर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आकर उस आत्मा को सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ दिए, तो उसने जन जन को सुनाया और गा गा के सारे कसम खा खा के बताई कि मैं सच्चे कसम खाता हूं, मैं देख का उस परमात्मा को वहां पर, और ये कबीर है जो काशी में था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास जी जो छुडानी में हरियाणा के अंदर झज्जर जिला में एक जमींदार के किसान के घर जन्म था इनका, और वो परमात्मा जब ये गाय चला रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, सतलोक से आए वो कबीर परमेश्वर, और वहां से उनकी आत्मा को निकाल कर ले गए। उनको मृत समझकर शमशान घाट पर रख दिया था, चिता के ऊपर रख दिया गया था गरीबदास जी के शरीर को। वो परमात्मा ने फिर वो सब ब्रह्मांड सब कुछ दिखा करके उसको वापस छोड़ दिया था, और उसके बाद उस परम पिता की महिमा उसने कलम तोड़ गाई। किसने? गरीबदास जी महाराज ने। ऐसे ही दादू साहब को वो परमात्मा आए थे, और 3 दिन और 3 रात दादू साहब बेहोश पड़े रहे थे, 7-8 वर्ष के बालक थे, और ऐसे पूरे ब्रह्मांड दिखा करके उनकी आत्मा को वापस छोड़ दिया था। उसके बाद उस दादू साहब ने कबीर परमेश्वर की पूर्ण महिमा गाई और अपनी वाणी में प्रमाण है। ऐसे आदरणीय श्री मलुकदास जी, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी, इन महापुरुष और आदरणीय श्री रामानंद जी, इन पुण्य आत्माओं को परमात्मा सचखंड में लेकर गए और वापस छोड़ दिया। फिर उन्होंने जन जन को जाकर उस सत्संदेश पहुंचाया सचखंड का, सतलोक और अमर पुरुष और अकाल मूर्त का, और बताया कि वो परमात्मा मानव शरीर सदृश है, वो कबीर नाम है उसका, जो काशी में धानक बनकर जुल्हा बनकर आया था, जैसे कल आपको प्रमाण मिला। अब वो मनुष्य जैसा है, और सभी भगवान मनुष्य जैसा शरीर है उनका, लेकिन उनके तेजों में फर्क अंतर है। जैसे एक तो 100 वाट का बल्लभ हो, एक 200 का, 1000 का, एक चंद्रमा हो, एक सूर्य हो, इतने अंतर है। ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर भी नूरी है और मनुष्य सदृश है, इनकी 4 भुजा हैं, और इनकी माँ का भी नाम शरीर है, मनुष्य सदृश्य है, और औरत जैसा शरीर है, 8 भुजा है उसकी। और इनके शरीर में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के तो 100 वाट का बल्लभ समझो, इनकी माता का 200 वाट का बल्लभ, इतना तेज, इतना मतलब चमक है उस शरीर में, मतलब इतना सुंदर है वो शरीर, इसमें ऐसे जैसे हीरा में तो चमक निकलती है ऐसे। और फिर जैसे ये ज्योति निरंजन ब्रह्म इनका पिता है, दुर्गा इनकी माता है। ज्योति निरंजन इस काल ब्रह्म का 1000 वाट का बल्लभ समझो, इतना तेज है, और 1000 भुजा है इसकी। वो 1000 कला का भगवान है, ये 16 कला के भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें इतनी शक्ति है। जैसे एक तो मंत्री हो, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री हो, ऐसे। और पूर्ण परमात्मा जो है पूर्ण ब्रह्म, उसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक रोम को भी फीका पड़े, फीकी रोशनी फीकी है उनके सामने, इतना तेज उस मालिक का। और परब्रह्म की समझो चंद्रमा हो, इतना तेज है। अब यहाँ सारा विचार करके हमने उस परम पिता की वाणी पढ़ी, फिर सब अनुभव हुआ, वो ज्यों का तो उस मालिक ने पहले बताया, वो ज्यों का तो देखा। फिर इस दास का फर्ज बन गया जन जन को बता दूं, उन महापुरुषों की तरह जिन्होंने ज्ञान हुआ, फिर जन जन को जगाया जा करके, घर घर में जा करके। दुनिया ने उनको पागल बताया, लेकिन वो उल्टे नहीं हटे, तो उनका उद्देश्य सत्य होता है। और वो जो दूसरे अन्य जो गुरु होते हैं ना, उस समय ऐसा सतिथि थी जिसमें गुरु नानक देव जी आए, आदरणीय गरीबदास जी आए, और श्री दादू साहिब आए, कि हमारे पूर्वज बोड़े थे, उनको ज्ञान नहीं था अक्षर का। और अब ये समय ऐसा आ गया कि हमारे सब बहन बेटी भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे सब शिक्षित हैं, और प्रमाण शास्त्र अपने पास है। अब ये गुरु लोग आपको बहका नहीं सकते कि वो झूठ बोल रहा है। अगर आप शिक्षित ना होते, ये प्रमाण सामने ना होते, तो आपको 1 मिनट में भ्रमित कर देते। वो झूठ बोलता है, देवताओं की बुराई करता है, वो कहीं नहीं ऐसा लिखा है, आपको मेरा दुश्मन बना देते। लेकिन अब वो समय चला गया, अब सब बुद्धि रखते हैं। और 2 साल में दिखा दूंगा आपको इस कभी कैथल में जब होगा सत्संग, आप देखना कितनी प्यारी आत्मा एकत्रित होंगी। अभी तो विचार कर रहे हैं ये कहानी क्या है। एक भक्त आया अंबाला से, कल नाम लेकर गया, सह परिवार, मिलिट्री से रिटायर, वो प्यारी आत्मा कहने लगा जी मैं पहले 2-3 पहले बताया संत से नाम ले रखा था, फिर वहाँ भी कोई तसल्ली नहीं बनी, एक से और ले रखा था। और रोजाना सुबह उठकर सत्संग देते थे 6 बजे, उस महात्मा का आता है जी टीवी पर 6:30 बजे, उसमें आता उस महात्मा का
ई टीवी पे, फिर फलाने टीवी पे, वो सारे देखा करता। एक दिन कुदरती वहाँ सीडी चलवाई हमने, 1 महीना हुआ है,